नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, पर उसके बाद भी किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें लिखित में आश्वासन चाहिए। और कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की ब्रेकिंग में बड़ी खबर आपको बता दें, 6 शर्तें रखी है राकेश टिकैत ने। तो जल्दी जल्दी आपको वो पहले 6 शर्त बता देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। जो पहली शर्त है जो राकेश टिकैत ने रखी है वो ये है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि किसान संगठनों से बात करें। दूसरी शर्त है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार सहमत हो। और बार बार जो किसान अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि उन्हें एमएसपी की गारंटी चाहिए, उसके बाद ही वो धरना खत्म करेंगे। तो वहीं तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि प्रदर्शनकारी हजारों किसानों और उनके नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस हो। बता दें आपको कि पिछले कई सालों से ये धरना चल रहा है, जिसकी वजह से कई केस भी दर्ज हुआ है। उसको वापस लेने की बात यहां राकेश टिकैत कर रहे हैं। तो वहीं लखीमपुरी कांड के पीड़ितों को न्याय मिले और दोषियों पर कार्रवाई हो। साथ ही इन्होंने किसान बिल के बाद अलग अलग मुद्दे भी खोज निकाले हैं, जिसमें बिजली का मुद्दा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, वायु प्रदूषण को लेकर मुद्दा बनाया है किसानों ने, जो किसानों के पराली जलाने से जुड़ा हुआ है। तो बड़ी खबर यह है कि अब किसान की तरफ से नई मांगे एक एक कर सामने आ रही है। और इसी बड़ी खबर के साथ न्यूज रूम से हमारे 2 सहयोगी अरुण और युधिष्ठिर मौजूद है। तो सबसे पहले आपसे पहले टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा से बात सामने आ रही है। कई दौर की बैठकें पहले भी हो चुकी है। अब एक नए तरीके से जब बातचीत होगी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ, तो क्या कुछ अहम फैसला केंद्र सरकार और किसान मोर्चा संगठन के बीच लिया जा सकता है? देखिए, फैसला जो भी हो, सबसे पहले तो 17 बार बैठकें हो चुकी हैं और हर बार राकेश टिकैत और किसान संगठनों ने ही कदम पीछे लिया है। 17 बार, 1-2 बार नहीं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप इस पूरे किसान संगठन से बात हो, किस मुद्दे पर बात हो, किस लिए बात हो। आपकी मांग थी कृषि कानून वापस हो, कृषि कानून वापस हो गया। अब आप रोज नए नए एक मुद्दे लेकर आएंगे, बैठे घर में बैठे बैठे एक ट्वीट कर देंगे और कहेंगे कि नहीं सरकार हमसे फिर बात करे, तो ये तो ओपन ब्लैकमेलिंग हुई ना। फिर आप कह दीजिए कि संसद का कोई मतलब नहीं बनता, हम सड़क पर कानून बना लेंगे, सड़क के हिसाब से चलेंगे, संसद के हिसाब से नहीं चलेंगे। भारतीय कानून में हम विश्वास नहीं रखते हैं, भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। जब मार खाते हैं तो दुहाई देते हैं भारतीय संविधान की, सरकार की। और जब ब्लैकमेलिंग करनी होती है तो फिर सड़क पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ट्वीट खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बात करे, क्या बात करें, मुद्दा तो बताइए। किसान क्या किसी तरह की इनको लाइजनिंग करनी है, वो भी स्पष्ट कहें कि नहीं हमारी जो मांग थी वो नहीं कंप्लीट हुई है, अब मेरी मांग पूरी कर दी जाए। जी बिल्कुल, वही 6 मुद्दे लेके मैं आप लोगों के सामने आई हूं। युधिष्ठिर, एमएसपी का मुद्दा कल से बहुत ज्यादा उठ रहा है। कल से जो किसान है वो यही कह रहे हैं कि हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, इस पे कानून बने, उसके बाद ही हम धरना खत्म करेंगे। पर आज की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी ने एमएसपी को लेकर एक ट्वीट किया है। ट्वीट को लेकर क्या कुछ कहा है वो जरा युधिष्ठिर अपने दर्शकों को बताइए। देखिए, पहली तो बात यह है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, ये सरकार कई बार कह चुकी है। नरेंद्र सिंह तोमर खुद कृषि मंत्री वो इस बात को जाहिर कर चुके हैं, हम किसानों के खिलाफ ऐसी कोई कदम नहीं उठाएंगे जो उनको नुकसान पहुंचाने वाला हो। अब पीएम मोदी ने एमएसपी को लेकर एक ट्वीट किया 19 नवंबर को, और जिसमें साफ कहा गया है कि एमएसपी को और प्रभावी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। जल्द ही इस पर फैसला होगा, जिसमें किसान भी होंगे, कृषि संबंधित जानकार होंगे, वैज्ञानिक होंगे और तमाम वो जानकार होंगे जो किसानों से संबंधित मुद्दों को अच्छे से समझते हैं और उनका निपटारे के लिए जानते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये किसानों का जो मुद्दा है एमएसपी का, कई समय से मांग उठती आ रही है। हालांकि पिछली सरकारों में भी मांग उठी थी, लेकिन इस बार ज़्यादा कुछ इसलिए है कि ये पूरा मुद्दा जुड़ा हुआ है चुनाव से। अब ये किसान आंदोलन हटे के कह रहे हैं कि राकेश टिकैत तो अब नई मांग लेकर के आए, कह रहे हैं एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। ठीक है, सरकार इस पर काम कर रही है। पीएम मोदी को पता लगा जैसे इस कानूनों को निरस्त किया उन्होंने, उसके बाद पता लगा कि अभी तो किसान नहीं गए अपील करने के बावजूद, तो पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया कि भैया ऐसे ऐसे हम इस पर भी जो है ध्यान दे रहे हैं, इस पर जल्दी फैसला होगा। लेकिन राकेश टिकैत क्या आगे बढ़ा रहे मांग? जी, अगर अरुण जी इसे सीधे शब्दों में ये कहे तो किसानों का जो किसान पिछले कई सालों से, 1 साल से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी ने ये बड़ा फैसला ले लिया, उसके बाद उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया। उन्हें लग रहा है कि ये 3 कृषि कानून का ऐलान कर दिया उन्होंने वापस लेने का, तो लगता है कि अब एमएसपी का भी जो एमएसपी की जो बात की जा रही है उसको लेकर भी वो बात मान जाएंगे, तभी ये मुद्दा उठा रहे हैं। एमएसपी तो है, खत्म कहाँ हुई है।
राकेश टिकैत देखिए यही कर रहे हैं। कृषि कानून को लेकर के उन्हें परेशानी ये थी कि जो छोटे किसान हैं वो उनके पीछे दौड़ते थे। राकेश टिकैत के बारे में आप समझिए कि उनके पास कई सौ एकड़ जमीन है, कई सौ एकड़, ये लंबे चौड़े बड़े किसान हैं और इस कृषि कानून से छोटे किसानों को फायदा होने वाला था। अब जो किसान, जो छोटे किसान थे, वो राकेश टिकैत के दरवाजे पर बार बार आते थे कि साहब जरा मेरी भी हेल्प करिए, मेरी भी मंडी में 20 कुंटल 50 कुंटल 100 कुंटल लेके बैठा पड़ा हूं, इसकी भी बिक्री करा दीजिए। अब क्या है कि राकेश, जब ये कानून यदि लागू हो जाता तो राकेश टिकैत के साथ परेशानी ये थी कि वो जो छोटे मझले किसान हैं वो इनके पास नहीं आते, वो सीधे अपनी फसल बेच देते, इनकी नेतागिरी खत्म हो जाती। अब क्या है कि इनका जो दबदबा है वो बना रहेगा उन किसानों के ऊपर। ये यही चाहते थे कि हम पर कोई आश्रित रहे, हम पर कोई परजीवी रहे। अब क्या है कि जो एमएसपी को लेकर ये बात कर रहे हैं कि नहीं एमएसपी खत्म कहां हुई है साहब, ये जरा बताइए। 1 साल हो गया, 1 साल में कम से कम 3 फसल बिकी, 3 में से कौन सी फसल बिना एमएसपी के बिकी? अब आप कह रहे हैं कि एमएसपी पर कानून लाइए, ठीक है, उसके लिए भी पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया है। बोला ये भी है कि उस जो मीटिंग होगी उसमें किसान नेता भी मौजूद होंगे। अब एक बिजली का भी नया मुद्दा निकलकर सामने आ रहा है। किसान आंदोलन चल रहा है लेकिन बिजली, पेट्रोल, ये सब मुद्दे कहां से निकल कर आ रहे हैं? देखिए, राकेश टिकैत जब शुरू में जब ये बात सामने आई, इससे पहले भी 4-5 महीने पहले जब सरकार ने पहल शुरू की और उन्होंने कहा कि कानून पर आपको क्या काला लगता है उस पर हम बात करें, क्लॉज बाय क्लॉज आप बताइएगा, हम उसमें से उसको समझौता करेंगे। आपको लगता है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गलत है या कुछ है, उस पर बताइए हमको। तो ये इन्होंने कुछ नहीं सुना और क्या कह रहे थे ये कि हमें कुछ नहीं सुनना, तो आप जो है जो कानून हमें मत थोपो, इन्हें हटा दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, खाली कानून हटाओ। कोई मुद्दा नहीं था उसके बाद की, खाली कानून का मुद्दा था, कानून हटना चाहिए। लेकिन अब इन्होंने मांग रखी है कि वायु प्रदूषण को, चलो ठीक है, वायु प्रदूषण को लेकर काम कर रही है सरकार, हर राज्य की सरकारें काम कर रही है अपने अपने स्तर से। और पराली को लेकर भी जिस तरह से योगी सरकार ने सारे केस वापस लिए, अभी जिन पर केस हुआ था वो सारे केस भी वापस ले लिए, जिससे जाहिर हो गया था कि अब पराली का मुद्दा इतना बड़ा नहीं है और ये सॉल्व हो चुका है। अब बात आई बिजली के बिल की, तो राकेश टिकैत क्या कह रहे थे अभी जल्दी में कि किसी किसान के घर अगर 2 से ज़्यादा भैंसें हैं, भैंस रखता है कोई किसान, तो वो कॉमर्शलाइज में हो जाएगा, मतलब कॉमर्शियल उसको मीटर लगवाना पड़ेगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि 2 से ज़्यादा भैंस रखेंगे हम तो कॉमर्शियल मीटर होगा। तो ये राकेश टिकैत खुद अपने दिमाग से मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं और किसानों को भड़काने की कोशिश। आपने देखा किस तरह से इन्होंने हरी भरी खेतियों को इन्होंने नष्ट करवा दिया था, खेतों में ट्रैक्टर चलवा दिया था, कई किसानों ने अपने इनके बरगलाने के चक्कर में अपने खेत जोत दिए थे। तो राकेश टिकैत जो है एक ब्लैकमेलर आदमी है, ये सबको पता है, क्योंकि और भी किसान नेता हैं। अब देखिए आज जिस तरह से मीटिंग बुलाई गई इस कानून की वापसी के लिए, जैसे पीएम मोदी ने ऐलान किया, उसके बाद मीटिंग बुलाई सारे किसान नेताओं ने और उसमें 33 किसान संगठन थे जो पंजाब के थे। राकेश टिकैत का कहीं नाम नहीं, तो वो समझ रहे थे कि राकेश टिकैत ऐसा ना हो कि जैसे लखीमपुर मामले पर इसने थोड़ा सा अपना रुख अलग दिखाया था, तो हो सकता है इसमें भी कुछ दिखाए, तो वो उनकी अलग मांग है। ये भी देखिए क्या राकेश टिकैत, यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि क्या किसान आंदोलन का चेहरा सिर्फ राकेश टिकैत ही है? क्या राकेश टिकैत के हाथ में लगाम है जहाँ 33 किसान संगठन वो अपनी अलग बात रख रहे हैं, ये अलग अपनी बात रख रहा है? अब ये 2 गुटों में बंटते हुए नजर ना आ जाए। लखीमपुर की बात की हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने, तो उन्होंने ये भी अब मांग रखी है कि लखीमपुर कांड के पीड़ित को न्याय मिले और दोषियों पर कार्रवाई हो। दोषियों पर कार्रवाई अब कैसी कार्रवाई चाहिए? सारे जेल जा चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं। लगता है उन्हें पता नहीं है। नहीं पता है, वो उन्हें पता है कि इस मामले में आने वाले वक्त में योगी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी और उन पर भी एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने लाठी से पीटा था। उसमें अखिलेश यादव ने इस सारे चीजों पर सियासत की थी और उनका अच्छा से बखूबी साथ दे रहे थे राकेश टिकैत। तो राकेश टिकैत भी कहीं ना कहीं इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। देखिए ये जो कह रहे हैं कि मुकदमे वापस हो, दरअसल ये किसानों के मुकदमे की बात नहीं कर रहे हैं, ये खुद के मुकदमे की बात कर रहे हैं। राकेश टिकैत पर कई मुकदमे हैं और इसी के बहाने ये सोच रहे हैं कि बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए और ये मुकदमे वापस किए जाएं, तब हम बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा छवि बनाकर और घर में बैठ जाएंगे। देखिए कानून नहीं रहा, लेकिन राकेश टिकैत बने रहना चाहते हैं अखबारों की सुर्खियों में, टीवी चैनल्स में और अपने ट्विटर के हैंडल पर बिल्कुल बने रहना चाहते हैं। ये चुनाव तक इस फिराक में है कि नहीं, बात हो तो सिर्फ राकेश टिकैत की हो, बाकी और किसी की न हो, और ये नुकसान पहुंचाएगा, देश को नुकसान पहुंचाएगा, उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुंचाएगा।
आप किसी न किसी मुद्दे पर सरकार को ब्लैकमेल करना शुरू करेंगे 10 किसानों को लेकर के, यही संगठन आपके खिलाफ जा रहे हैं। जैसा हमारे सहयोगी युधिष्ठिर ने बताया कि 33 संगठन जो पंजाब से हैं वो बैठक कर रहे हैं, राकेश टिकैत को बुलाया तक नहीं गया वहां। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं उन्हें पता चल रहा है कि नहीं, आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप वाकई जो मेन जो मुद्दे हैं, जो मसले हैं, उन पर बात ही नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे ऐसे नए नए तीर लेकर के आ रहे हैं कि आप सिर्फ परेशान हो और कुछ ना हो, और इनको लग रहा है कि नहीं, चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार फिर से झुक जाएगी, चुनाव के चक्कर में फिर से एक बार हमारी बातों को माना जाएगा। तो शायद गलतफहमी में है, क्योंकि यदि यही करना होता मोदी सरकार को तो इससे पहले भी चुनाव हुए हैं। आप पश्चिम बंगाल चुनाव याद कर लीजिए, जहां मोदी की सरकार नहीं थी, वहां तो यहां तो सरकार बनी बनाई है, लेकिन वहां उन्होंने कोई इस तरह का फैसला नहीं लिया था। अब कई लोगों ने सवाल किया कि नहीं, वापस क्यों हुआ? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। हम जितनी भाषा नहीं जानते, वहां वो सत्ता में हैं, उन चीजों को अच्छे से समझ रहे हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। जी बिल्कुल, एक अहम शर्त युधिष्ठिर एक ये भी उन्होंने रखी है कि जो पिछले कई सालों से जो प्रदर्शनकारी किसान हैं, उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे, उन्हें वापस लेने की भी बात कर रहे हैं। देखिए, ये जैसे सर ने बताया, अरुण सर ने, कि मेन तो मकसद उनका मुकदमे वापस नहीं है, ये राकेश टिकैत पे 20 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कई ऐसी गंभीर धाराएं हैं जो सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली हैं और नॉन अवेलेबल हैं, यानी कि जमानत तक नहीं मिलेगी, ऐसी धाराएं। सबसे बड़ी धारा तो यहाँ पर एक बात और है, राकेश टिकैत के साथ साथ उनके वो समर्थकों पर भी अच्छे खासे मुकदमे हैं, उनके समर्थकों पर भी, और ये पूरी तरह से उन्हें बचाना चाह रहे हैं। मुझे राकेश टिकैत बताएं कि किस आम किसान पर मोदी सरकार ने लाठी चलाई, किस आम किसान के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए? ठीक है, तो इनके जो समर्थक हैं, उनका केस दरअसल ये वापस लेना चाह रहे हैं और अपना केस तो साथ में है। तो कुल मिलाकर 6 शर्त जो हमने अपने दर्शकों को बताई, तो अब क्या लगता है इन 6 शर्तों पर केंद्र सरकार काम करेगी? देखिए, केंद्र सरकार पहले से काम कर रही है, बिजली बिल के मुद्दे पर ऑलरेडी काम चल रहा है, एमएसपी के मुद्दे पर ऑलरेडी बातचीत चल रही है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि नहीं, मुकदमे वापस लिए जाएं, तो ये काम शायद मुश्किल है। और राकेश टिकैत अच्छे से समझ रहे हैं कि 5 मुद्दों पर भले समझौता हो जाए, लेकिन केस वाले मुद्दे पर समझौता न हो। और मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं कि जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। हाँ, अब ये शहीद उनको बताएंगे, बाकी भारतीय सैनिक बता देंगे, कुछ दिनों बाद एयरफोर्स के विमान बता देंगे, क्या क्या बताएंगे, वो उनकी मनगढ़ंत कहानियां हैं। ठीक है, वो तो उसी भाषा में बात करते हैं जिस भाषा में मैंने कोई समझता ही नहीं, शायद कोई नहीं समझता। तो खैर, दूसरी एक जो सबसे बड़ी चीज है, इस पूरे आंदोलन के दौरान आप देखें तो जिस तरह से उपद्रव किया गया, जिस तरह से कई लोग कहते हैं कि मोदी सरकार अहंकारी हो गई है। साहब, एक बार आप याद कर लीजिए रामदेव के आंदोलन को, अहंकार किसे कहते हैं, आटा और दाल का भाव पता चल जाएगा। शुक्रिया अरुण जी। पर युधिष्ठिर हमारे साथ है। युधिष्ठिर, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो राकेश टिकैत का भौकाल टाइट नजर आ रहा है। देखिए, ये जो फर्जी भौकाल बना रखा था पिछले 1 साल से, उस फर्जी भौकाल की हवा निकलने वाली है और इसका प्लान भी बन चुका है। ये आपको मैं बता दूं, जैसे पीएम मोदी ने ऐलान किया और उसके बाद उन्होंने साफ कहा और एक अपील की इसकी सारे किसानों से कि हम कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, आप अपने घर चले जाइएगा। उसका सीधा सिग्नल दिया गया सीएम योगी को कि देखो, ये हटेंगे नहीं, उसका आपको इलाज करना है। तो सीएम, अपने दर्शकों को जरा आपके बारे में बता दूं, हमारे साथ सहयोगी युधिष्ठिर जुड़े थे, जो भौकाल टाइट एक शो लेकर आ रहे हैं जिसमें आप राकेश टिकैत का भौकाल टाइट दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।